तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन वहां प्रथम अध्याय 39 सूत्रों तक हम लोगों ने विचार कर लिया है। आज 40वां सूत्र देखेंगे। पीछे का सूत्र बताया था, इससे पहले वाला पूर्वापाये उत्तर अयोगा, कि पूर्व वाला अपाय माने नाश हो जाने से उत्तर वाले पदार्थ के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता। आप लोग यहां तक सूत्रों को समझ चुके हैं? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आप में से 39वां सूत्र को कोई एक बताइए, क्योंकि 40वां सूत्र उससे संबंधित है। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। ये पूर्वापाय उत्तरायोग, ये सूत्र का सारांश मुझे इतना मैं समझ पाया, जो है पूर्व वस्तु नष्ट हो जाने पर दूसरे वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो संबंध ना होने से क्षणिक बाद में कारण कार्य सिद्धांत तो ठीक नहीं होता है। और कोई बताएंगे थोड़ा स्पष्ट करके? आचार्य जी प्रश्न दोहराएंगे एक बार? मैं अभी जुड़ पाई, इससे पहले मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। 39वां सूत्र का अर्थ क्या है पूछ रहे थे, क्योंकि 40वां सूत्र 39वें सूत्र से संबंधित है। अच्छा, तो आप लोग पढ़ के आए नहीं क्या कोई? यदि आप देख के भी पढ़ लेंगे तो, और पढ़ करके समझ लेते हैं तो भी चलेगा। आचार्य जी नमस्ते। ओम। बोलिए। यदि जैसे क्षणिकवाद के अंदर बतलाया गया है, यदि सब वस्तुएं क्षणिक हैं तो जो पहले वाला है उसके क्षण के अंदर ही वह समाप्त हो जाएगा, दूसरा जब तक आएगा तो पहला समाप्त होगा, तो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, जिससे कारण कार्य का जो संबंध है वह नहीं बन पाएगा क्षणिकवाद के अंदर। तो इस प्रकार से कि जो विषय हैं, जो अदृष्ट विषय अदृष्ट है, वह जो है आत्मा को बांध नहीं पाएगा। जब तक वह आएगा तब तक आत्मा खत्म हो चुका होगा और नया आत्मा आएगा। तो इस प्रकार से यह भाव ऐसा समझ में आया। सूत्रार्थ बड़ा है बोल करके। सूत्रार्थ ये ऐसे है, यदि सब कुछ क्षणिक है तो पूर्व काल के उत्पन्न पदार्थ का नाश हो जाने पर उत्तर काल में उत्पन्न पदार्थ के साथ संबंध न होने से पूर्व काल वाला पदार्थ उत्तर काल वाले पदार्थ का कारण नहीं बन सकता। अर्थात क्षणिकवाद में द्वितीय क्षण में या बाद वाला जो पदार्थ उपस्थित है उसका संबंध प्रथम क्षण वाले पदार्थ के साथ या पूर्व उत्पन्न हुए पदार्थ के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम क्षण वाला पदार्थ वह नष्ट हो चुका है। जो पदार्थ स्वयं नष्ट हो चुका है वह द्वितीय क्षण वाले पदार्थ का कारण कैसे बन सकता है। अतः क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध कभी भी नहीं बन सकता। बढ़िया है। चलो, आप स्पष्ट पढ़ ले रहे हैं तो समझ लेंगे 2-3 बार पढ़ने से। हाँ जी, ठीक है जी। बढ़िया उच्चारण है, दूसरे भी इस प्रकार उच्चारण करें। धन्यवाद स्वामी जी। तो जागृति बहन आदि सुन रहे हैं ना? नहीं?
जी आचार्य जी। ठीक। तो अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है सूत्र कि अपाय का मतलब मर जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। यदि पूर्व वाला पदार्थ नष्ट हो गया और उत्तर वाला पदार्थ अब जीवित है, नष्ट नहीं हुआ है, तो वो जो उत्तर वाला पदार्थ है वो एक प्रकार से कार्य पदार्थ है। कारण पदार्थ नहीं है, कार्य पदार्थ है, तो दोनों का संबंध नहीं बन पाएगा। तो दोनों का संबंध नहीं बन पाने से कार्य कारण भाव क्षणिक बाद में नहीं माना जा सकता। और सामान्य नियम यह है कि कोई भी पदार्थ यदि अस्तित्व में है तो उसका कारण का रहना अनिवार्य है, आवश्यक है, और यहाँ कारण ही नहीं है तो बहुत समस्या, इस बात में बहुत दोष है, बहुत समस्याएं ही समस्याएं हैं, ये कहना चाह रहे। अब उस इससे जुड़ा हुआ है ये सूत्र अगला देखिए। पहले सूत्र में पहले वाला पदार्थ की सत्ता समाप्त हो गई है, उत्तर वाले की सत्ता है कहा गया। अब दूसरे सूत्र में 40वां सूत्र में बताया जा रहा है तद्भावे, पूर्व वाला पदार्थ का अस्तित्व है। तद्भावे माने पूर्व वाला पदार्थ का अब अस्तित्व बना हुआ है, अर्थात प्रथम क्षण वाले पदार्थ का अस्तित्व है, उसकी विद्यमानता है। और जो अगले क्षण में जो पदार्थ आना चाहिए था वो अब तक आया नहीं है। बाद वाला पदार्थ नहीं है, पूर्व वाला पदार्थ है। तो यदि बाद वाला नहीं है, पूर्व वाला है, तो दोनों का संबंध नहीं बन पा रहा है। पहले वाले में क्या था सूत्र में, पहले वाला नहीं है, बाद वाला है, तो वहां कार्य कारण भाव नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है पहले वाला तो है, अभी दूसरा वाला आया नहीं है, क्योंकि क्षणिक बाद में पहले वाला समाप्त होके दूसरे वाला बनता है, ऐसा है ना। पहले वाला समाप्त होता है, दूसरे वाला उसके बाद बनता है। एक क्षण तक एक पदार्थ का अस्तित्व रहता है। तो अब पहले वाला है, दूसरा वाला बना नहीं है, अविद्यमान है, तो दोनों में परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा। यदि दोनों में परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा तो दोनों ओर से नियम का भंग का दोष आएगा। व्यभिचार माने नियम भंग का दोष। कोई भी आदमी को, जो भी मनुष्य नियम का भंग करता है उसको दार्शनिक भाषा में बोलते हैं वो व्यभिचार कर रहा है। यदि पुरुष नियम का भंग करता है तो वो व्यभिचार कर रहा है, स्त्री नियम का भंग करती है तो व्यभिचारिक है। यदि कोई भी आश्रम वाले नियम का भंग कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वो ब्रह्मचारी व्यभिचार कर रहा है। गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो व्यभिचार कर रहा है। वानप्रस्थ आश्रम ले गया, वानप्रस्थ का नियम का पालन नहीं कर रहा है तो व्यभिचार कर रहा है। व्यभिचार का अर्थ हो गया नियम का पालन न करना। तो ये परस्पर कार्य कारण आपस में नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो कभी भी कार्य के रूप में वो दिखाई नहीं देंगे। अर्थात पहले वाले का अस्तित्व है, दूसरे वाले का अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा, तो दोनों एक दूसरे का नियम को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, सब अपना धर्म को छोड़ रहे हैं। इसीलिए क्षणिक बाद में ये नियम भंग करने का एक दोष खड़े होगा, खड़े हो जाएगा आकर के, ये कहना चाह रहे हैं। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए।
जिस क्षण में पूर्व वाला पदार्थ है किंतु अगले क्षण में उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं है, अर्थात स्वामी जी रिपीट करिएगा। जिस क्षण में पहले वाला पदार्थ है, पूर्व वाला पदार्थ है, किंतु अगले क्षण में उत्पन्न होने वाला या उत्तर वाला पदार्थ उस क्षण में नहीं है। अर्थात कारण के समय कार्य नहीं है और कार्य के समय कारण नहीं है। तो यहां पर व्यभिचार दोष आएगा। तो यहाँ पर अच्छा, यहां पर इन दोनों में व्यभिचार दोष आएगा। अर्थात पूर्ववर्ती पदार्थ के वर्तमानत्व में अर्थात पूर्ववर्ती पदार्थ के वर्तमानत्व में उत्तरवर्ती पदार्थ के न होने वर्तमान आचार्य जी पूर्ववर्ती के पदार्थ में नहीं, पूर्ववर्ती पदार्थ के वर्तमानत्व में अल्प विराम उत्तरवर्ती पदार्थ के न होने से दोनों में संबंध न होने से अर्थात दोनों में कारण कार्य भाव न होने से अल्प विराम दोनों में व्यभिचार अर्थात नियम का पालन न करने का दोष प्राप्त होगा। अतः क्षणिकवाद को मानना ठीक नहीं है। सूत्र का सारांश हुआ, और थोड़ा लिख लीजिए। प्रथम क्षण में एक वस्तु के विद्यमान होने पर
उत्तर क्षण में आने वाली वस्तु के अविद्यमान होने पर दोनों का परस्पर संबंध नहीं बन पाएगा। जिससे दोनों तरफ से नियम भंग होने के कारण वाद का सिद्धांत, अरे क्षणिकवाद का सिद्धांत ठीक नहीं है, यह सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए सूत्र का अर्थ है, पुनश्च दोबारा, तद्भावे तद्भावे तद अयोगात उभय व्यभिचारात अपि न। तद्भावे तद अयोगात, तस्य पूर्वस्य, पूर्व वाले, भावे विद्यमान पदार्थ, भावे माने विद्यमानत्व, पहले वाला पदार्थ अब विद्यमान है, अस्तित्व में है। तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य, और उसके बाद वाला जो उत्तर वाला पदार्थ है असंबंधात, उसके साथ उसका संबंध नहीं है। तदा तब, तस्य, वहां तस्य विद्यमानत्वात् लिखा है तो तस्या लिख देंगे, या तस्य अविद्यमानत्वात् होगा, अ एक जुड़ जाएगा। तस्य लिखेंगे तो अ लिखना पड़ेगा, या आ मात्रा लिख देंगे तो तस्या विद्यमानत्वात् हो जाएगा। तस्य अविद्यमानत्वात्, उसकी विद्यमानता न होने पर, तदा किसकी विद्यमानता न होने पर, उत्तर वाले पदार्थ की। पहले वाला पदार्थ विद्यमान है, उत्तर वाला पदार्थ विद्यमान नहीं है, तो उभय व्यभिचारात अपि न, एवं उभय व्यभिचारात क्षणिक, क्षणिक बाद में दोनों नियम पालन नहीं कर रहे हैं, कारण और कार्य मिल करके संबंध नहीं बना रहे हैं, तो बंधन कैसे होगा? क्षणिक क्षणिक बाद में, पूर्व उत्तरयो हो उभय थापि, पूर्व और उत्तर वाले दोनों ही, तयोर असंबंधा, दोनों का संबंध ना होने से, कार्य कारण भावो न क्षणिक वादे संभव, कार्य और कारण का भाव क्षणिक बाद में संभव नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? तब कोई पदार्थ किसी को बांधेंगे जब दोनों का अस्तित्व रहेगा एक साथ, एक के रहने से दूसरा नहीं रह रहा है और दूसरे के रहने से पहले वाला का अभाव है। तो यदि ऐसे ही अभाव होंगे परस्पर, कैसे एक दूसरे को बांधेंगे? आप क्यों बार बार कह रहे हो अदृष्ट को बांधता है, अदृष्ट को बांध दिया जाता है, अदृष्ट आत्मा बंधन में, विषय में आता है, ये क्यों कह रहे हो? आपका मत में तो ये संभव ही नहीं है। शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए, शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए। क्षणिक बाद वैदिक सिद्धांत में एक बड़ा भयंकर शत्रु बन के उभरा था। पुनः शंकयित्वा समाधत्ते, दोबारा शंका करके उसका समाधान कर रहे हैं।
तो क्षणिकवाद का मत अब समाप्त की ओर है। यहाँ पर शंका और समाधान दोनों है। ये सूत्र में शंका भी है, समाधान भी। क्या है देखिए, पूर्वभावी मात्रे न नियमः। अब क्षणिकवादी का अर्थ है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है, उसका एक मौलिक सा सिद्धांत है, क्या कि हर क्षण में पदार्थ समाप्त होते हैं। पहली बात, पदार्थ समाप्त हो जाने पर भी जो कारण वाले पदार्थ हैं वो अस्तित्व में समाप्त होके भी काम करते हैं, वो रहते हैं जैसा माना जाएगा। और वो उत्तर वाले पदार्थ वो बंधन आकर के उसको बांधेगा। वो नहीं भी रहने पर अवर्तमान में भी वो पूर्ववर्ती पदार्थ कारण स्वरूप में विद्यमान रहता है। ये एक असंभव, ये एक विचित्र कल्पना है क्षणिकवादियों की ये विचित्र कल्पना है। और एक कल्पना क्या है कि जो भी पहले वाला पदार्थ है, जो भी पहला पदार्थ बन गया, वो उत्तर वाली पदार्थ का कारण बनेगा। उनका ये मत है। इसको समझिए बड़ी गंभीरता से। जो भी पदार्थ पहले से अस्तित्व में आ चुका है, वह दूसरे बनने वाले पदार्थ का कारण बनेगा। कोई भी पदार्थ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गाय पहले बनी, पैदा हुई, गाय की बछड़ी, और घोड़ा का बच्चा बाद में बना। तो गाय की बछड़ी जो है घोड़े का बच्चे का कारण बन रही है। ये संभव है या असंभव है? असंभव है। असंभव है। गाय घोड़ा तो अलग अलग जात हो गया। तो ठीक है, असंभव है। तो सूत्र क्या कहना चाह रहा है देखिए, पूर्व भावी मात्रे न नियमः। कोई पदार्थ पहले से विद्यमान है ऐसा कहकर वो कारण पदार्थ बन जाएगा। पहले से विद्यमान है कोई पदार्थ इसलिए वो कारण बन जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा हम नियम नहीं बना सकते। केवल पहले से विद्यमान है इतने मात्र से कोई किसी का कारण नहीं बन जाएगा। ये सूत्र का अर्थ है। ऐसा नियम आप नहीं बना सकते। सूत्र का सामान्य अर्थ क्या हुआ? केवल पहले से ही कोई एक पदार्थ उपस्थित है, इस हेतु से केवल वो दूसरे वाले पदार्थों का कारण बन जाएगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा नियम नहीं बन सकता। कोई पहले से विद्यमान है, वो दूसरों का कारण बन जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सोना जो है जल्दी खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। सोना, सुवर्ण जिसको हम बोलते हैं, अलंकार, वो बहुत पुराने समय से अस्तित्व में है और बहुत बाद में वो समाप्त होता है। और कपड़ा बहुत देर में बनता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसका मतलब सुवर्ण पहले से है बोल करके बाद में बनने वाले कपड़े का वो कारण बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता है। किंतु यहां कह रहे हैं बन सकता है। यही तो गड़बड़ है। कितना कुतर्क दे रहे हैं। जो पदार्थ पहले से विद्यमान है वो बाद वाले पदार्थ के कारण बन जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। किंतु ये नियम हमारा भी है। क्या? कारण पहले से विद्यमान होना चाहिए, कार्य उसके बाद में आता है। पहले गेहूं विद्यमान होगा, पहले आटा होगा, उसके बाद रोटी बनेगी। ये हमारा भी नियम है। हमारा कुछ नियम को लेकर के वो उल्टा पुल्टा बोलता है। किंतु हमारा नियम कारण बनाने के लिए 3 नियम हमारे काम करते हैं, ध्यान रखिए। केवल कोई किसी का कारण पहले से है बोल करके नहीं बन जाता है।
पहले से होना भी कारण बनने का एक सिद्धांत है। पहली बात क्या बोले कि पूर्ववर्तीत्व अर्थात पहले से जिसकी सत्ता है वो कारण बनेगा। एक नियम यह है, याद कर लिए। क्या बोले? पूर्ववर्तीत्व। पूर्ववर्तीत्व का अर्थ क्या हुआ? पहले से अस्तित्व में जो होगा वही कारण कहलाएगा और उससे जो बनेगा वो बाद में आएगा, उसको कार्य कहेंगे। ये साधारण नियम है। किंतु पहले से ही है बोल करके हर किसी का वो कारण बन जाएगा, ये सिद्धांत नहीं। तो कारण बनने के लिए तीन प्रकार के नियम में कारण पदार्थों को बंध के रहना पड़ता है। पहला क्या बोले? क्या शब्द का उच्चारण किए? पूर्ववर्तीत्व। क्या बोले? पूर्ववर्तीत्व लिख लीजिए। और दूसरा कारण बनने के लिए उसमें दूसरा हेतु क्या रहना पड़ेगा? कोई भी पदार्थ कारण है तो उसमें दूसरा ये हेतु विद्यमान उसके अंदर रहेगा। क्या? अनन्यथा सिद्धत्व। अनन्यथा, न अन्यथा, अनन्यथा, अनन्यथा सिद्धत्व। अनन्यथा सिद्धत्व का मतलब क्या है? जो कारण है उसी से कार्य पैदा होगा, दूसरे से नहीं होगा। जैसे हमारे पास अंगूठी है, उंगली में पहनते हैं, वो किससे पैदा होगा? सुवर्ण से ही पैदा होगा। या यदि चांदी का पहने हैं तो चांदी से, या गिलट का पहने हैं तो गिलट से, या लोहे का पहने हैं तो लोहे से। जो अंगूठी है वो उसी मूल कारण पदार्थ से ही वो अंगूठी पैदा होगी, दूसरे से नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? कारण बनने के लिए दूसरा हेतु क्या देना पड़ता है? अनन्यथा सिद्धत्व। ध्यान रखिए, एक हो गया पूर्ववर्तीत्व, उसको पहले से होना जरूरी है। कपड़ा कार्य रूप में दिखाई देता है तो उससे पहले कपास और सूत था, तो पूर्ववर्तीत्व का अर्थ हो गया। और दूसरा हमने कहा, हम लोगों ने सुना, अनन्यथा सिद्धत्व होना चाहिए उसके अंदर। और तीसरा हेतु क्या है? साक्षात संबंधत्व। कारण बनने के लिए साक्षात संबंधत्व, सीधा सीधा उसके साथ संबंध होगा। सीधा सीधा कार्य पदार्थ का सीधा सीधा कारण पदार्थ के साथ संबंध होगा। अर्थात रोटी का सीधा सीधा संबंध गेहूं से होगा या आटा से? आटे से होगा। बस, साक्षात संबंधत्व। ये तीन हेतु जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई किसी का कारण नहीं बन सकता है। किंतु पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? जो भी पूर्व से विद्यमान है वो दूसरे कार्य पदार्थों का कारण बन जाएंगे। ये गलत है, क्योंकि एक हेतु से कोई किसी का कारण नहीं बन सकता। ये बात को याद कर लीजिए। एक हेतु से कोई किसी का कारण पदार्थ नहीं बन सकता। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है केवल पूर्ववर्ती पदार्थ होने से वो कार्य पदार्थों का कारण बन जाएगा। ये कथन ठीक नहीं है। इतने में बात समझ में आ गई या और समझाएंगे? समझ आ गई। समझ आ गई जी। तो कोई भी जो कारण बनता है उसमें ये तीन हेतु, ये तीन नियम, ये तीन अनुशासन, ये तीन मर्यादाएं, ये तीन विधियां उसमें रहेंगी, ना तो कारण नहीं बन सकता। हर एक कारण पदार्थ में ये तीन नियम लागू होंगे। किंतु ये एक नियम लागू करके बोल रहा है कि कारण कोई भी पदार्थ पहले से है, इसलिए जो भी कार्य पदार्थ है वो उसके कारण मान लिए जाएंगे। ऐसे मानेंगे तो बहुत बड़ी एक समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी पता है? वस्त्र का कारण सुवर्ण को मानना पड़ेगा। वस्त्र का कारण किसको मानना पड़ेगा? सुवर्ण को। सुवर्ण को। और मिट्टी हर समय रहती है। मिट्टी
हर समय रहती है मिट्टी, और मिट्टी के बाद जितने कार्य पदार्थ बने वो सब का कारण मिट्टी को मानना पड़ेगा। अब जो है हम फूल का कारण मिट्टी को मानेंगे बीज के स्थान में, यह असंभव वाली बात है, क्योंकि मिट्टी पहले से विद्यमान है तो उसको हम मानना पड़ेगा। और जो भी कारण पदार्थ पहले से हैं अस्तित्व में, वो सब बन जाएंगे सब कार्य पदार्थ के कारण। तो व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी, अव्यवस्थित सी हो जाएगी दुनिया में, अव्यवस्था ही अवस्था नजर आएगी सब और। इसलिए अव्यवस्था न बने, इसलिए कोई भी पहले से विद्यमान है बोल करके कोई किसी का कारण नहीं बन सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। केवल, इस सूत्र में शंका और समाधान दोनों है। केवल पहले विद्यमान है, केवल ऐसा लिखिए, केवल कोई पदार्थ पहले से विद्यमान है, इतने मात्र से कोई पदार्थ किसी कार्य पदार्थ का कारण नहीं बन सकता। अर्थात पहले से है और वह कारण हो जावे, पहले से है अतः वह कारण हो जावे, ऐसे कोई नियम नहीं है। पूर्ववर्तीत्व मात्र से, कोई किसी का कारण नहीं होता। यदि आप पूर्ववर्तीत्व मात्र से अन्य वाद वाले कार्य पदार्थों के पूर्व वाले पदार्थों को कारण मानेंगे तो पहले से विद्यमान सुवर्ण आदि पदार्थ भी कपड़े आदि कार्य पदार्थों के कारण, स्वर्ण आदि पदार्थ कपड़े आदि कार्य पदार्थों के कारण मान लिए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि अष्टाचार्य से अतः
अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि जो पदार्थ पूर्व काल से हैं उन्हें कारण मान लेंगे, और जो पदार्थ बाद में उत्पन्न होंगे उन्हें कार्य मान लेंगे। बाद में उत्पन्न होंगे उन्हें कार्य मान लेंगे। हाँ, मान लेंगे। उसके बाद तब तो कारण कार्य भाव, तब तो निश्चय से कारण कार्य भाव बन जाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तब सिद्धांती कहता है इतने मात्र से कारण कार्य भाव नहीं बनेगा। यदि आपका कथन को मानेंगे, यदि आपके कथन को हम स्वीकार कर लेंगे तो सुवर्ण को भी वस्त्र का कारण मानना पड़ेगा। और मिट्टी को भोजन का कारण मानना पड़ेगा। क्योंकि वस्त्र और भोजन से पहले सुवर्ण और मिट्टी विद्यमान है। अतः केवल पूर्ववर्ती होने मात्र से कोई किसी का कारण नहीं बन सकता। यहां तक क्षणिकवाद का प्रकरण था। अब क्षणिकवाद समाप्त होता है। तो देखिए, अब वो सूत्र का अर्थ को पढ़ लेते हैं। वो तो लिखवा चुके हैं और कठिन नहीं है उसमें। पूर्वभावी मात्रे न नियमः, पहले से ही अस्तित्व में है अतः कारण हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं बनता है।
यो यो ही पूर्वभावी पूर्व क्षणवर्ती स स पदार्थ तत्क्षणे अवर्तमानो अपि पूर्ववर्तित्वात्, वो नहीं रहने पर भी वो पूर्ववर्ती कहलाएंगे अवर्तमान में। कारणम भवेत इति मात्र कथने नियमो नास्ति, ऐसा कहने मात्र से नियम नहीं बन जाएगा। न भवितुम अर्हति, ऐसा नियम कभी भी नहीं बना सकते हो। न उपलब्ध्यते, न अपलब्ध्यते, उपलब्ध भी नहीं होता है। यतः क्योंकि पूर्व क्षणवर्ती तु विनष्टो भवति, पूर्व क्षण वाला विनष्ट हो जाता है क्षणिक बाद। पुनः उत्तर क्षणवर्तिनः पदार्थस्य कार्य रूपस्य किम कारणमिति प्रश्न, फिर बाद वाला जो कार्य रूप पदार्थ है उसका कारण क्या है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है क्षणिक बाद में। क्योंकि पहला वाला जो पदार्थ था वो एक क्षण के बाद समाप्त हो गया, तो बाद में जो कार्य पदार्थ है वो उसका कारण कौन है, ऐसा प्रश्न सुनिश्चित आएगा। यदि ही पदार्थस्य अक्षणिकत्वम, यदि हम जिस प्रकार मानते हैं पदार्थ को अक्षणिक, स्थिरत्व, स्थिर रहता है कुछ काल के लिए, हम मानते हैं वैदिक धर्म। आप यदि ऐसा स्वीकार करते तो यत कारण पदार्थ स्वकार्य काल अपि वर्तते, तो कारण पदार्थ जरूर कार्य पदार्थ में विद्यमान रहता, हम मानते, आपकी बात हम स्वीकार करते। तदा तो नियमो भविष्यति, उस समय ये नियम हो जाएगा। यद इदमस्य कारणम कार्ये अन्वयिष्यत्वेन अवतिष्ठते, तब नियम क्या होगा, ये जो कारण पदार्थ है इस कार्य के अंदर घुस करके है। हर एक कार्य पदार्थों में कारण पदार्थ घुस करके युक्त रहता है, उसको कहते हैं अन्वयी। ध्यान रखिए, हर एक कार्य पदार्थ में कारण पदार्थ घुस करके रहता है, माने बिल्कुल अटैच रहता है, संबंधित रहता है, बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है। कारण कभी भी कार्य पदार्थ से अलग नहीं होता है, वो बिल्कुल युक्त रहता है, घुस करके रहता है, फंस करके रहता है। जैसे रुई सूत कपड़े में बिल्कुल है, जैसे रोटी में आटा बिल्कुल घुसा हुआ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो वस्त्रे तंतवः, वस्त्र में तंतु माने सूत, भूषणे स्वर्णम, अलंकारों में सोना, घटे मृत्तिका, घड़े में मिट्टी, ये बिल्कुल घुस करके हैं ये सब। इसको समवाय कारण भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, मिल करके बिल्कुल घुसे करके रहना। तो यथा माने जैसे, वो मृत्तिका के बाद एक अल्प विराम है, उसको काट करके यथा के बाद अल्प विराम दे देंगे। अन्यथा नहीं तो क्या है, समस्या क्या होगी, अन्यथा स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि वस्त्रस्य कारणम आपद्येत, यदि ऐसा आप नहीं मानोगे, कारण कार्य पदार्थ में घुस करके रहता है नहीं मानेंगे, कारण नाश हो जाता है, कार्य पदार्थ अकेला में रहता है मानेंगे। अब पहले से विद्यमान पदार्थ को आप बोलेंगे कि वो बाद वाले पदार्थ के कारण बन जाएंगे, तो क्या समस्या आएगी, ध्यान रखिए। अन्यथा उससे उल्टा मानेंगे तो स्वर्णम यद्वा मृत्तिका अपि, सोना हो चाहे मृत्तिका मिट्टी हो, वस्त्र से कारण आपद्यते, वो कपड़े के कारण वो दोनों के दोनों बन जाएंगे, क्योंकि कपड़े से पहले इन लोग हैं, पहले से जो है उनको कार्य पदार्थ का कारण मान लेंगे, कोई किसी का भी कारण बन जाएगा। तस्मात् न क्षणिकवाद युक्त, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। तत्र बंध से कारणम अनुपपत्ति, इसलिए वहां बंध का कारण कोई है ही नहीं। खलु तिष्ठत्येव, बंध का कारण और क्या है ढूंढना पड़ेगा, बंध का कारण अदृष्ट नहीं है क्षणिकवाद के अनुसार। हमारे अनुसार तो जिसका अदृष्ट बचा वो बंधन में जाएगा, क्योंकि हम स्थिर पदार्थों को मानते हैं, वो अस्थिर मानते हैं, इसलिए और कोई ढूंढो, बंध का कारण क्या है खोजो, ये बता रहे। तो इस प्रकार क्षणिकवाद का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। सूत्र का अर्थ आ गया होगा समझ में? जी आचार्य जी। हाँ ठीक है, आ गया तो धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सबको सादर नमस्ते जी।